Welcome to all. Today my topic is difference between syllabus, course, curriculum and educational program. Curriculum. Curriculum is a combination of instructional practices, learning experiences and students' performance, a detailed plan for instruction set by policy makers. Curriculum is the most important component of the whole educational process and we can say that it is the heart of schooling. Tyler said, the curriculum is all the learning experiences planned and directed by the school to attain its educational goals. Curriculum is the heart of schooling and it is also called an educational constitution. करिकुलम को तालीम का आइन भी कहा जाता है जिसको गवर्नमेंट के किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया जाता है। करिकुलम में एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है और इन पर फोकस किया जाता है। कोई भी डिग्री या प्रोग्राम हो, इसका जितना भी ड्यूरेशन हो, चाहे 2 इयर्स या इससे ज़्यादा, तो इस दौरान स्टूडेंट्स को पढ़ाई के अलावा कौन सी अदर एक्टिविटीज़ करवानी है स्कूल में या आउटसाइड द स्कूल, ये तमाम करिकुलम का हिस्सा है। करिकुलम में स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। करिकुलम पूरे कोर्स के टाइम के हिसाब से बनाया जाता है। अगर कोर्स 2 इयर्स का है लाइक इंटर लेवल, तो करिकुलम भी 2 इयर्स का ही होगा। टाइलर कहते हैं करिकुलम किसी भी स्कूल की तरफ से तमाम प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जिनके ज़रिए से तालीमी मकासद को अचीव किया जाता है। कोर्स ऑफ स्टडी। कोर्स मीन्स पाथ और वे। कोर्स ऑफ स्टडी मीन्स एजुकेशनल सब्जेक्ट या इसकी डिटेल, मतलब एक ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स अपने करिकुलम और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। कोर्स इज़ एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। कोर्स कोई भी सब्जेक्ट को कहते हैं, कोई एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम अपने तालीमी मकासद को पूरा करते हैं। तो कोर्स किसी भी मजमून को कहा जाता है। किसी भी तालीमी प्रोग्राम के करिकुलम में बहुत से मज़ामीन की फहरिस्त होती है, मतलब कोई भी करिकुलम हो तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। हर प्रोग्राम के लिए एक करिकुलम के अंदर बहुत सारे मज़ामीन होते हैं। लाइक कोर करिकुलम जो हमारा बेसिक करिकुलम होता है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। इन सब को हम कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ बोलते हैं। इन्हीं कोर्सेज के ज़रिए स्टूडेंट्स अपने डिज़ायर्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मूव होते हैं। तो हमारे जितने भी मज़ामीन की जो फहरिस्त है जो हमारे करिकुलम का हिस्सा होती है वो हमारे कोर्सेज होंगे। सिलेबस। जो मज़ामीन हम पढ़ते हैं उनके अंदर जो टॉपिक्स हमने पढ़ने होते हैं उनको हम सिलेबस बोलते हैं। सिलेबस इज़ डिफाइंड अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अरेंज्ड इन सीक्वेंस इन एनी कोर्स, मतलब कोई भी कोर्स या मजमून, उनके अंदर जो अरेंजमेंट होगी हमारे टॉपिक्स की, जो उनका सीक्वेंस होगा, उनकी जो लिस्ट मौजूद होगी, उसको हम सिलेबस बोलते हैं। सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और एनी कोर्स अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जो हमारे अनवानात की फहरिस्त जो मज़ामीन के अंदर होते हैं जिनको टीचर्स पढ़ाते हैं, इनको हम सिलेबस बोलते हैं। पूरा साल कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और इन चैप्टर्स के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं। सिलेबस सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटी है, मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेट होता है। जो हमारे कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे मज़ामीन हैं, उनको पढ़ाना और उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा सिलेबस है। कोई भी सिलेबस ज़्यादातर 1 ईयर या 1 सेमेस्टर के लिए होता है। अ सिलेबस इज़ यूजुअली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सिलेबस किसी भी कोर्स का हिस्सा हो सकता है। तो जो हमारा सिलेबस है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आपको स्टार्ट में प्रोवाइड कर दी जाती हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव्स है, लिस्ट ऑफ कंटेंट, रिकमेंडेड बुक्स और टीचिंग मेथड, सजेस्टिव टीचिंग मेथड्स। सिलेबस के अंदर ऑब्जेक्टिव्स की फहरिस्त होती है, हमारे कंटेंट की फहरिस्त होती है और जो टीचिंग मेथड जो हमारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग सूटेबल टीचिंग मेथड्स हैं उनको भी बता दिया जाता है कि इन मेथड्स को फॉलो करते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव कर सकते हो। सिलेबस आपको एक गाइड की तरह जो है ना वो प्रोवाइड काम करता है। आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है जिसमें तमाम क्लासरूम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आपको हर चीज़ रिटन प्रोवाइड की जाती है जिसको टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर फॉलो अप करते हैं।
प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम। एजुकेशनल प्रोग्राम एक ऐसा तालीमी प्रोग्राम है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एक ऐसा अप्रूव्ड एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ स्टडी जिसमें बहुत से कोर्सेज और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको किसी इदारे की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं, और इस तालीमी सेशन या एजुकेशनल प्रोग्राम को मुकम्मल करने के बाद आपको किसी कोर्स जो है किसी अवार्ड या डिग्री से या इसके अलावा सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाइक FSc, BSc, मास्टर्स and PhD, MPhil, all these are the example of educational program। किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम को कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स या लर्नर्स के ग्रुप के लिए ऑफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेडिकल कॉलेज है तो सिर्फ वहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ही प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। एजुकेशनल प्रोग्राम ज़्यादातर मुख्तलिफ सालों के होते हैं, मुख्तलिफ ईयर्स पर मबनी होते हैं, लाइक 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, और या फिर यह है कि फॉर द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी, जो उसकी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी है उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से एजुकेशनल प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो मीन्स कि एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की तरफ से आपको ऑफ़र किए जाते हैं, वो आपके एजुकेशनल प्रोग्राम हैं। आइए अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन सिलेबस, कोर्स एंड करिकुलम। सिलेबस किसी भी कोर्स के अंदर जो टॉपिक्स से अनवनात की लिस्ट होती है जो किसी भी कोर्स का हिस्सा हो, मीन्स सब्जेक्ट का। सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट और कोर्स। अब हम कोर्स को देखते हैं। कोर्स किसी भी करिकुलम के अंदर या निसाब का हिस्सा होते हैं। इसमें तमाम मज़ामीन होते हैं जो निसाब में या करिकुलम में इंक्लूड होते हैं। करिकुलम के अंदर तमाम कोर्सेज और सिलेबस और अदर एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो जो कोर्सेज में ना भी हों, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कोर्सेज के अंदर इंक्लूड ना भी हों लेकिन वो करिकुलम का हिस्सा होती हैं, क्योंकि कोर्स के अंदर वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सिर्फ हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं, लेकिन जो करिकुलम है उसके अंदर वो एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होती, लाइक हमारे गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर खेल कूद और अदर एक्टिविटीज़, कंपटिशन्स हो गए जो क्लासरूम के बाहर होती हैं। सो वी कैन से दैट सिलेबस एंड कोर्स बोथ आर द पार्ट ऑफ एनी करिकुलम। और ये करिकुलम किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए अलग अलग हो सकता है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में टॉपिक्स, यूनिट्स एंड चैप्टर्स की लिस्ट होती है जो किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और कोर्स जो है, कोर्स मुख्तलिफ रस्ते हैं जिन पर चलकर स्टूडेंट्स अपने तालीमी मकासद या उसकी मंजिल तक पहुंचते हैं। कोर्स एक रस्ते के तौर पर काम करता है, मतलब एक पाथ है। कोर्स इज़ अ पाथ और वे। इसमें तालीमी जो कोर्स कंटेंट इंक्लूड होता है, लाइक वीडियोस, लेक्चर्स, स्टडी नोट्स और अदर बुक्स जिनका ताल्लुक सिर्फ पढ़ाई से हो। ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू योर क्लासरूम एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लासरूम। और इन एक्टिविटीज़ को की जो तमाम जो जिम्मेदारी है वो टीचर्स के ऊपर होती है, तो इन एक्टिविटीज़ को टीचर्स क्लास में करवाते हैं। एज़ वेल एज़ अगर हम करिकुलम को देखें तो करिकुलम इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, मतलब डिफरेंट कोर्सेज का मजमूआ है जिसमें जो करिकुलम जो का मेन फोकस है वो स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी के डिफरेंट आस्पेक्ट्स को डेवलप करना होता है। तो हमारा जो करिकुलम है इसके अंदर सिर्फ क्लासरूम एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसमें दूसरी एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। तो ऑल द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, दैट इज़ आवर करिकुलम। सिलेबस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, एज वेल एज करिकुलम इज़ अ लैटिन वर्ड। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ कोर्स एंड कोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम, and curriculum is the combination of different courses and syllabus and other activities performed by the students inside the classroom or outside the classroom, that is curriculum। अब हम syllabus और curriculum का डिफरेंस जो है उसको देखेंगे। syllabus is a course content, किसी भी कोर्स का कंटेंट है,
of a particular subject that to be completed in a particular time, whereas curriculum is a complete set related to the whole development of a learner. A complete curriculum is a whole development related to all process of educational objectives. Syllabus जो है वो इज़ अ समरी. सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इज़ अ समरी ऑफ यूनिट. एक ऐसा यूनिट जिसको हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से जिसकी बात करते हैं, एक सब्जेक्ट की पूरी डिटेल जिसके अंदर मौजूद हो. वेयर एज करिकुलम इज़ ओवरऑल कंटेंट taught to be an educational system. पूरा जो कंटेंट है आउटसाइड द स्कूल और इनसाइड द क्लोज जो स्कूल है, दैट इज़ करिकुलम. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की अगर बात करें तो सिलेबस जो है वो क्या है, तो सिलेबस हम जानते हैं कि सिलेबस फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वेयर एज करिकुलम इज़ रिलेटेड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. सिलेबस में हम किसी सब्जेक्ट के ओवरऑल टॉपिक्स को ख़त्म करते हैं, लिहाजा करिकुलम में हम स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट को डेवलप करते हैं. करिकुलम इज़ मच वाइडर दैन द सिलेबस. तो अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप के लिहाज से जो सिलेबस है नैरो इन स्कोप एंड करिकुलम इज़ वाइडर इन स्कोप. Syllabus is a Greek term, whereas curriculum is a Latin word. सिलेबस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको किसी पर्टिकुलर तालीमी प्रोग्राम या क्लास में किसी सब्जेक्ट में पूरे साल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और इन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ये एक सिलेबस के अंदर इंक्लूड होता है. करिकुलम की अगर बात करें तो करिकुलम क्या है, इसमें एकेडमिक एक्टिविटीज़ की भी बात की जाती है और नॉन एकेडमिक की भी. सिलेबस में एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जबकि जो एक सिलेबस जो है एक सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट की बात होती है, सिर्फ एकेडमिक मीन्स एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है. जबकि जो करिकुलम है उसमें पढ़ाई के साथ अदर जो एक्टिविटीज़ जो पूरे 1 साल या 4 साल या कोई जो भी हमारा तालीमी प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, उसमें जो तालीमी प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है इसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ जो करिकुलम से रिलेटेड होंगी वो जो अदर एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारा करिकुलम होगा. करिकुलम जो है उसमें सिलेबस के हवाले से अगर बात करें तो सिलेबस में सिर्फ पढ़ाई की बात की जाती है और करिकुलम में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और दूसरी सरगर्मियाँ भी शामिल होती हैं. सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है क्योंकि इसमें तमाम चैप्टर्स की किसी भी क्लास के जो पढ़ने होते हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. और वेयर एज करिकुलम इज़ प्रेस्क्रिप्टिव क्योंकि इसमें पहले से स्पेसिफाइड किया जाता है कि क्या क्या करना होता है और पूरे साल के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने हासिल करना है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम.